नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे ऑयस्टर मशरूम की खेती होती है और उसके लिए कैसे क्या प्रोसेस होती है, क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हमने भूसा इकट्ठा किया था और हमने करीब 3 कुंटल भूसा मंगाया था। और उसके बाद में हमने ये सारे ड्रम ये सारे ड्रम हमने मंगाए। इनमें हमने पानी से भूसे को भिगाया। हमने एक सोल्यूशन बनाया था जो कि फॉर्मेलिन और बॉविस्टीन का एक घोल होता है। उस घोल में हमने भूसे को भिगाया है और भूसे को कम से कम 24 घंटे हमें भिगाना पड़ता है। आज हम इस टाइम अगर भिगा रहे हैं तो कल दूसरे दिन हम इस टाइम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद ये पूरा हमने नेट बिछा रखी है, बरसाती बिछा रखी है। इसमें हमने पूरा भूसा फैला दिया जिससे वो सारा जो है वो निखर जाए और उसमें से पानी की बूंद न रहे, यानी कि वो गीला तो रहे, मॉइस्चर रहे, लेकिन उसमें पानी जो है पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो। और उसके बाद में हमने एक पन्नी मंगाई है जो कि 10 से 12 किलो की है। एक पन्नी में कम से कम जो वेट होगा इसका वो होगा 8 से 9 10 किलो के आसपास होगा। 10 किलो में हमने कम से कम 5 टब होते हैं जो बड़े वाले 5 टब होते हैं। उसमें हमने करीब 2 पैकेट यानी कि 2 किलो 2 से 2.5 किलो हमने जो बीज है इसका स्पॉन वो स्पॉन हमने इसमें मिलाया। और उसके बाद में कम से कम 5 टबों में, ये वाला टब हम आपको दिखाते हैं, ये है एक टब, मतलब हमने कम से कम 60 टबों में 2 से 2.5 से 3 किलो जो है वो स्पॉन इसमें मिलाया है। उसके बाद में 10 से 11 बैग उससे भरे गए हैं। आज हमने कल हमने 1.5 कुंटल हमने भिगाया था इनमें सब, और आज 2 कुंटल के आसपास भिगा दिया क्योंकि कल हमारे पास में 8 ड्रम थे, आज 10 ड्रम हो गए हैं। और अगर आप 3 कुंटल आप भिगाते हो और आपके पास 10 ड्रम है 200 लीटर के, तो आपको 4 दिन कम से कम लगते हैं। 3 से 4 दिन आपको लगते हैं भिगाने में और उसको पैक करने में। जब आपका भूसा पूरा फैल जाता है, फैलने के बाद पूरा निखर जाता है, उसके बाद होती है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग में 2 पैकेट, जैसे मैंने बताया कि 7 टब जो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें 60 टबों में 2 या 2.5 पैकेट इसमें हम स्पॉनिंग करेंगे। पहले इसमें पूरा मैंने बीज डाल दिए हैं, स्पॉन डाल दिए हैं, और उसके बाद में इसको घुमा रहा हूँ, इसको अच्छे से फेंट दूंगा, अच्छे से फेंट दूंगा इसको। ये पूरा फेंटने के बाद में, उसके बाद में बस 2-2.5 जैसे मैंने बताया, ये पूरा इसमें स्पॉनिंग होगी। उसके बाद में बैग मैंने आपको भरते हुए दिखाए थे, और उसके बाद में साइड स्पॉनिंग होगी जो जैसे कि 2 लेयर वाइज उसमें हल्के ऐसे बीज डाले जाते हैं और उसको ऊपर से टाइट करके बांध दिया जाएगा। अभी मैं जैसे कि बता रहा हूँ, ये पूरा फेंट रहे हैं इसको कि जो भूसे में अच्छी तरह से जो स्पॉन है वो अच्छे से मिल जाए, ताकि जब इसमें इसका कल्चर डेवलप हो तो वो ज़्यादा परेशानी ना हो उसको डेवलप होने में, इजीली डेवलप हो जाए। और एक चीज़ का खास ध्यान देना पड़ता है इसमें कि आपका भूसा जो है वो ज़्यादा गीला ना हो। अगर ज़्यादा गीला होगा या फिर 24 घंटे से ज़्यादा अगर भीग गया होगा तो इसमें जो है फंगस आने की या फिर काला पड़ने का जो है वो डर रहता है। इसलिए इस चीज़ का आप जो भी इसको आप उगाओगे तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी।
ये हमने सारे ड्रम पूरे पैक कर दिए हैं। ड्रम के ऊपर पूरा जैसे कि मैंने बताया बबस्टीन और फॉर्मलिन का घोल बनता है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 200 लीटर के अगर 10 ड्रम हैं तो 2000 लीटर हो गए। तो इसमें हम कम से कम 1 लीटर जो है वो फॉर्मलिन डालते हैं और 500 ग्राम बबस्टीन का जो घोल बनता है, उसके बाद में इसमें भूसा मिलाया जाता है। भूसा एटलीस्ट 24 मिनट जो है वो 24 आवर के लिए, मतलब एक दिन के लिए पूरा भिगाना पड़ता है। और भिगाने का तरीका है, आपके पास या तो बड़ा ड्रम हो 200 लीटर के जैसे कि हमारे पास में है, और अगर आपके पास में वो नहीं है, बड़ी टंकी है, तो आप बड़ी टंकी में एक बारी में भी कर सकते हैं। हमने 3.5 कुंटल हम लेके आए थे, उसमें हमें 4 टाइम हमको भिगाना पड़ा। हमारे पास 8 ड्रम थे, आज 10 ड्रम हो गए, तो ये हमें 4 टाइम उसको भिगाने की ज़रूरत पड़ी। अगर आपके पास 5000 लीटर का बड़ा टैंक है तो आप एक बारी में उसको भिगा सकते हैं। उसके बाद में इसको फॉर्मलिन या वो उड़ ना जाए, वो जल्दी से इसमें से जो है वाटर हो जाता है, इसलिए हमें इसमें ऊपर से ये बोरे बिछाने की ज़रूरत पड़ी है। और अगर आप बारिश पड़ती है तो इसमें आप बरसाती ऊपर से डाल सकते हैं। और निकालते समय आप पुराना पानी जो इसका बचा हुआ है दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप नया पानी भी यूज कर सकते हैं। पानी आपका पूरा ऊपर तो लबालब भरा होना चाहिए, पूरा भूसा इसमें भीगा रहना चाहिए, तब जाके इसमें आपका अच्छे से तैयार होता है आपका भूसा। ठीक है, आपको इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा मैं आपको बता दूं। एक तो आपको कम से कम 10 से 12 किलो वाली एक पन्नी आएगी, आपको पन्नी चाहिए होगी। पन्नी का निचले वाला हिस्सा जो आपका बंद रहता है उसको आप बांध देंगे। उसको बांधने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको आप बांध देंगे ऐसे करके, उल्टा बांध देंगे। बांधने के बाद उसको आप उल्टा कर देंगे। इस तरीके से आपने उल्टा किया तो पन्नी की जो शेप आएगी वो बिल्कुल राउंड शेप में आएगी, एकदम गोल, है ना। तो ये मेन पर्पज़ है। और दूसरा, जब आप इसको हैंगिंग करेंगे, इसको आप रस्सी से लटकाएंगे तो इसका शेप भी सही रहेगा और इसमें फिट बैठने के लिए, लटकाने के लिए वो सही तरीका है। तो आपको एक तो टाट चाहिए होगी, एक 10 से 12 किलो की पन्नी चाहिए होगी। ये हमारा जो है वो मशरूम वाला कमरा है, आपको प्रॉपर जाली से इसको बंद करना पड़ेगा ताकि मक्खी मच्छर अंदर न जा पाए। और बंद होने के बाद ये इस तरीके से हमने जो है पूरा सेटअप बनाया था। ये सेटअप मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और उसके बाद में हमने पन्नियाँ बांधी हैं। ये पन्नी हमने लटकाई है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पन्नी लटकाई है। पन्नी लटकाने का तरीका है, आपको ये एक रस्सी लानी पड़ती है, पतली सी रस्सी मिलती है। ये मैं कहूँ अगर इससे हम जो जाले वाले बांटते हैं वो वाली रस्सी है। रस्सी बांट के इसको हम 4 हिस्सों में ऐसे करके बांध देते हैं। 4 रस्सियाँ आपको लटकी हुई है और इसके बीच में हम जो है वो ऐसे फंसा देते हैं। इसके बीच में वो बैग फंस जाएगा। तो इससे होगा क्या, एक तो पन्नी में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। मुट्ठे से कभी नहीं बांधना है, मुट्ठे से बांधेंगे तो पन्नी फटने का डर रहेगा और जो भूसा है वो खिंच जाएगा। इसलिए हमने ऐसे लटकाना है ताकि पन्नी में लोड ना पड़े। और उसके बाद में इसमें हमने छेद करने हैं, करीब 15 से 20 छेद एक पन्नी में करेंगे। और जब इसमें कल्चर डेवलप हो जाएगा, जब इसमें माइसेलियम डेवलप हो जाएगा, तो उसके बाद में इससे बाहर जो है वो मशरूम बाहर निकलेंगे। और जिस मशरूम की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑयस्टर मशरूम है। बटर मशरूम के लिए आपको पूरा बेड बनाना पड़ता है, उसमें प्रॉपर आपका कंपोस्ट आती है वो आपको लगानी पड़ती है। तो ये पूरा सेटअप है। इसमें अगर मैं कहूँ आज अभी तक का जो पूरा खर्चा आ गया वो 50 से 55 हज़ार का खर्चा आ गया है। और अभी इसमें मैंने बीज और भूसा इंक्लूड नहीं किया है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूँ तो करीब 50 से 55 हज़ार का इसमें खर्चा आ गया है। अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है या फिर आपके पास में अच्छा कमरा है जिसमें पटाल वटाल अच्छी तरह बिछी हुई है, तो आप 10 से 12 हज़ार से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैं इसको कैसे फसल काटनी है या फिर कब तक इसमें डेवलप होते हैं, आगे की मैं प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूँ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।